मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बख्तियारपुर में भी आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद देर शाम पूरे बख्तियारपुर में घूम घूम कर बख्तियारपुर थाना प्रभारी कमलेश कुमार शर्मा आचार संहिता के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करते नजर आए, जो लोगों को बता रहे हैं कि आचार संहिता के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। सामान नहीं वितरित करना है, कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, जो भी प्रत्याशी रहेंगे संभावित प्रत्याशी हैं और ये सभी लोगों को हम कह दे रहे हैं, आप लोगों को भी कह दिए, दूसरे प्रत्याशी भी जो रहेंगे उनको जाकर के हम कह देंगे इस चीज को। फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के महुआ तल के समीप धर्मशीला देवी नामक महिला ने अपने 4 वर्षीय पुत्र की हत्या कर शव को पानी भरे आहर में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने महिला को उसके घर से हिरासत में ले लिया, जबकि उसके मृत पुत्र के शव को अंतिम परीक्षण के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टि हम लोग को सूचना मिला तो घटनास्थल पर त्वरित गति से जाकर अनुसंधान कार्य किए। पति का क्या नाम है? नाम बताओ। फिर दूसरा शादी कहाँ की? दूसरा शादी कहाँ हुआ है? ठीक, मुस्तफापुर क्या हुआ? मुस्तफापुर थोड़ा ससुराल है ना, तो वो दूसरा शादी ना था। शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे शिवहर जिले पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 कच्ची सड़क पर बाढ़ का पानी का तेज बहाव होने के कारण आवागमन पूरी तरह से बंद है। स्टेट हाईवे 54 के कच्ची पथ पर करीब 5 फीट पानी का बहाव हो रहा है। लोग नाव के सहारे शिवहर से मोतिहारी आवागमन कर रहे हैं। सर, बाढ़ की क्या स्थिति है सर? बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि कुछ घंटों में जो वृद्धि की रफ्तार है वो थोड़ा कम हुई है, लेकिन फिर भी जलस्तर बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विगत रात्रि में काफ़ी बरसात हुई थी। हालांकि आज दिन में बरसात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है, तो जो हमारा नरकटिया गाँव है जो बागमती नदी की पेटी में ही स्थित है, तो वहां पर लोगों की दिक्कत को देखते हुए हमने वहां पर कमेटी किचन चलाने का निर्देश दे दिया। बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के मोगलपुरा पंचायत के करौटा गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह ने नली गली पक्की सड़क योजना का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में पंचायत के मुखिया ने बताया कि 7 निश्चय योजना के तहत मोगलपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 2 में SH 106 से करौटा गाँव तक सड़क बनाया गया है, जो गंगा घाट तक जाएगी। 7 निश्चय योजना के तहत ये रोड बनाया गया, क्योंकि ये गंगा नदी जाने का और छठवर्तियों को जाने का मेन रास्ता यही हुआ करता था। इस रोड में सालों भर पानी जमा हुआ रहता था, जिसके चलते छठवर्ती और ग्रामीणों को जाना बहुत मुश्किल था। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर बाढ़ अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने बख्तियारपुर में जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के दौरान कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग या फिर बैनर अगर लगे होंगे तो वे उन्हें हटा ले, अन्यथा उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुमित कुमार ने यह भी कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद से सभी प्रकार के संगठनों द्वारा सैनिटाइजर या मास्क वितरण के कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी हो गया है। आप जानते हैं कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है, वैसे ही संपूर्ण क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लागू होता है, वैसे ही जितने भी हमारे राजनीतिक दल की पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को स्वतः 24 घंटा के अंदर अगर किसी भी तरह का पुराना पोस्टर, बैनर, झंडा, पताका अगर किसी भी तरह का लगा हुआ है तो उन्हें तुरंत हटा लेना चाहिए। अगर 24 घंटा के अंदर नहीं हटाई जाती है तो हम लोग तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, ARO के माध्यम से तुरंत हम लोग FIR करके हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे।
सीतामढ़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। सीतामढ़ी के 3 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे फेज में तो वहीं 4 विधानसभा क्षेत्र में तीसरे फेज में चुनाव कराए जाने का निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया है। सीतामढ़ी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जिले में शांतिपूर्ण माहौल में पूरी सख्ती के साथ चुनाव कराए जाने का दावा किया है, तो वहीं एसपी अनिल कुमार ने कहा है कि चुनाव कार्य को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगी। सीतामढ़ी 29 विचारपुर एवं 30 बेलसर फेज 2 में जाएंगे इलेक्शन में। फेज 3 में 23 रीगा, 24 पटनाहा, 25 परिहार, 26 सुरसंड एवं 27 बाजपट्टी चुनाव में जाएंगे। फेज 2 में डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 9/10/2020। अहम जिम्मेवारी है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर वोट का कंडक्शन, और इसके लिए जो हमें कार्रवाई करनी है, जो हमें कमीशन से निर्देशित है, इसके अलावा जो हमारे डे टू डे विधि व्यवस्था संधारण की कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्ती से और प्रभावकारी ढंग से की जाएगी। रोहतास जिला के करगहर के बभन बरहेटा गांव के रहने वाले संजय पांडे ने करगहर के जदयू विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वे सिर्फ सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि उसके निर्माण होने का दूर दूर तक कहीं कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सड़कों का आनन फानन में विधायक द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका कहीं भी कोई अता पता है ही नहीं। हमारे करगहर विधानसभा में जो बसीट सी हैं वो पूरा जिला जानता है कि वो वसूली करने वाले विधायक हैं। हमारे गांव में बभन बरहेटा गांव में अभी तक रोड नहीं बना है, लेकिन चुनाव के समय में ये आचार संहिता लगने से 2-4 दिन पहले ये शिलान्यास किए हैं, जबकि रोड का कोई आता पता नहीं है। बहुत सारा रोड ऐसा है कि खाली ये शिलान्यास किए हैं। किसान बिल विधेयक के खिलाफ राजद विधायक सुदय यादव और राजद नेता रमेश यादव के नेतृत्व में हजारों राजद कार्यकर्ता और किसान सड़क पर उतरकर इस बिल का पुरजोर विरोध किया। राजद विधायक सुदय यादव और राजद के वरिष्ठ नेता रमेश यादव ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो बिल पारित किया है वह निश्चित रूप से किसान के लिए काला अध्यादेश है। आज सड़क पर जो उतरने की जो आवश्यकता हुआ, आप जानते हैं कि यह देश जो भारत देश है यह किसानों का देश है, उसी पर यह निर्भर रहता है देश। आज जो केंद्र में जो सरकार है, जो मनुवादी व्यवस्था की जो सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, यह किसान के खिलाफ में विधेयक लाया है। उसी के खिलाफ में आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में आज सड़क पर उतर करके इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ में आज प्रदर्शन कर रहा है। चूँकि जो वर्तमान सरकार है वह किसान विरोधी विधेयक लाई है, जिससे किसान अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। आज तक आज़ादी के 72 साल बाद कोई भी सरकार किसानों के पक्ष में नहीं बोली। जब हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 की सरकार में वहाँ साझेदार थे, हिस्सेदार थे, तब जा कर के किसानों के हित की बात किया, यहाँ के बेरोजगारों के हित की बात किया और बिहार में कई कारखाने लगाए। और इसी सवाल को लेकर के आज राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह पूरे बिहार में सड़क पर उतर करके इस बेईमान सरकार को, इस किसान विरोधी सरकार को, इस व्यवसाय विरोधी सरकार को, इस मजदूर विरोधी सरकार को, इस छात्र नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ में आज प्रदर्शन कर रहा है। आज पूरी राष्ट्रीय जनता दल जहानाबाद का पूरा एक सिपाही जो लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल में आस्था व्यक्त करता है, आज पूरी तरह इस जन विरोधी बिल को लेकर के, किसान विरोधी बिल को लेकर के आज सड़क पर उतर करके इसका प्रतिकार कर रहा है। आंदोलन छिड़ा हुआ है जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। ये किसानों जो करोड़ों लोगों के अन्नदाता है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके खेती जो है कि के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके किसानी को जो है बड़े व्यापारी कारपोरेट जो है कि बिचौलिया के हाथ में बेचना चाहता है। हम राष्ट्रीय जनता दल उसी के खिलाफ आंदोलित हैं। जब तक ये जो है काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। क्या है काला बिल? क्या है किसान? ये किसानों के जो है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है देने की बात करता है, अधिकतम मूल्य कौन देगा? ये जब अपना किसान जब
यूनाइट नहीं रहेगा, छोटे छोटे व्यापारी कहाँ माल बेचेंगे। जो आज मक्का की जो है कि बाजार में रेट है 800-900, उसका जो है सरकारी मूल्य है 1800 रुपया कौन देगा। जो धान का जो है कि सरकारी मूल्य है 1700-1800, बाजार में 800 रुपये मिलता है। ये बाजार में 800 रुपये जो है कि छोटे छोटे व्यापारियों से लेके, छोटे छोटे किसानों से लेके और बड़े व्यापारी के जेब भरने के लिए, उसको मोटा करने के लिए ये सरकार का काला कानून है। हम उस काले कानून के खिलाफ आंदोलित हैं। पूरा देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है। देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा रही है, उसके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उसके सरकार में जो है कि हलचल मचा हुआ है। हम पूरा देश जो है कि आंदोलित है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बंदी सफल रहा, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, पूरे भारत में बंदी है। और बिहार में जो हमारे नेता हैं विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने प्रदर्शन का जो है ऐलान किया था, और राष्ट्रीय जनता दल हर एक जिला मुख्यालय पर मजबूती के साथ ये जो किसान विरोधी काला कानून लाया है सरकार ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आप देख रहे हैं हम जहानाबाद कलेक्टेरिएट पर खड़े हैं और ये कलेक्टर आज गेट बंद कर दिया है, और नहीं तो राजद के सिपाही जुझारू कार्यकर्ता आज पूरे कलेक्टेरिएट में घुसने का काम करता और सरकार विरोधी काला कानून जो सरकार ने लाया है, किसान विरोधी काला कानून, उसको वापस करने के लिए हम जोरदार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी इसको संघर्ष के रूप में परिणित करेंगे। और ये जो बिहार में खास करके डबल इंजन की जो सरकार है, उसको आने वाला विधानसभा के चुनाव में बिहार में मटिया मेट होना है, उसकी सरकार को जाना है। और तेजस्वी जी के अगुवाई में बिहार में नया सरकार बनेगा और किसानों का उत्थान होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। किसान बिल विधेयक के खिलाफ भारतीय सब लोग पार्टी के जहानाबाद प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर किया और मौजूदा मोदी सरकार को जमकर कोसा और साथ ही इस कानून को काला कानून बताया। क्या कारण है कि आज आप तमाम किसान लोग सड़क पर हैं? अभी एक सप्ताह पहले जिस तरह से केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में किसान के विरुद्ध में जो काला कानून बिल पारित हुआ है, उसके विरुद्ध में हमारा पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी, किसान मजदूर सब लोग मिलकर हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे क्या मजबूरी हो गई किसानों की कि रोड पर उतरना पड़ा? मोदी जी के द्वारा जिस तरह कारपोरेट घराने के हाथों में देश को बेचा जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, लग रहा है कि मेरा ज़मीन भी कारपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। और किसान विरोधी बिल जो विरोध में पास किए हैं, उसके विरोध में किसान सड़क पर है। और जब तक बिल वापस नहीं लेंगे और किसान हित के बिल नहीं पास करेंगे, तब तक किसान रोड से लेकर संसद तक रहेगी। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, इसकी उपेक्षा की गई क्या? इसमें कुछ किसान को अन्नदाता कहा जाता है, अन्न को भगवान कहा जाता है। उसके बाद अन्न उपजाने वाला किसान को आज विरोधी बिल वापस लागू कर इसको काला कानून विरोध करके इसको गद तक पहुंचाया जा रहा है। किसान विरोधी सरकार है, मोदी कारपोरेट घराने में घिरे हुए हैं। बिहार में इन दिनों लगातार बारिश होने से प्रायः सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इधर पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ का खतरा बन रहा है। ऐसे में इसके आसपास के रहने वाले लोग भी सशंकित हैं। आपको बता दें कि पिछले साल पुनपुन नदी में अचानक बाढ़ आने से जान माल और फसलों को काफी क्षति हुई थी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।